फिट इंडिया साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन की गतिविधियों में आप सभी का स्वागत है। क्यों न कितने ही बड़ी हो, क्यों न कितने ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। यह सुबह का दूत हरदम को निगल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। जी हाँ, आज कोरोना महामारी के कारण इंसान की जीवन प्रणाली में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं ताकि छात्राओं को इस कोरोना वायरस से बचाया जा सके। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, लंबे वक्त से घर पर ही हैं। हमारी दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आया है। सोने और जागने का समय भी बदल गया है। अब तक जिस विचारधारा पर जीवन चल रहा था उसे किनारे रख दिया गया है और हमारे अंदर एक नया रास्ता खोजने की इच्छा जाग चुकी है, क्योंकि हम इंसान की फितरत है कि वह हर आपदा को अवसर में बदलने का माहिर होता है। वह उस हुनर को रखता है जिससे कि हर मुसीबत को वह अपने जीवन के लिए एक स्वर्णिम भविष्य का आधार बना सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। इस दौरान सभी संतुलित भोजन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, ध्यान रखें, ध्यान लगाएं, रोज रात को 8 घंटे की नींद लें। संयम, विवेक और संतुलन से आगे बढ़ें। सबसे आवश्यक है कि प्रकृति से जुड़ें। अपने मनोबल को मजबूत करने के लिए अपना आत्मविश्वास जगाएं। स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करें। एक समय ऐसा था जबकि सब कुछ निश्चित था और हमारे पास समय की कमी होती थी। अब हमारे पास समय ही समय है। अब हम अपने मन की उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं जो हम समय की कमी के कारण उनको आगे बढ़ाते रहते थे। लिखना पसंद है तो लिखें, कविता करना पसंद है तो कविता करें, चित्र बनाना चाहते हैं चित्र बनाएं। और अगर आप इस तरह से अपने सभी इच्छाओं को, अपने सभी शौक को अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि यह हमारी जो जीवन की एक पहेली आज हमारे सामने आई है, यह खुशियों का स्रोत बन जाएगी। मुख्य है कि हम अकेले टहलें, ध्यान करें, प्रकृति से रूबरू हों, अच्छा सोचें। व्यस्त जीवन में जो हम नहीं कर पाए वो सब पूरा करने की कोशिश करें। आपको लगेगा कि आपकी जो इच्छाएं पूरी होती जा रही हैं तो जैसे कि आपने एवरेस्ट फतह कर लिया हो। इन्हीं सुखद और मन को खुशी देने वाली स्थितियां अगर आप अपने जीवन में लेकर आएंगे तो आपको लगेगा कि आपने कोरोना को परास्त कर दिया है और अपना जीवन सुख में बना लिया है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आप अपनी आवश्यकताओं का अल्पीकरण करें, यानी कम खरीदें, कम उपयोग करें और खुद को उन चीज़ों के प्रति समर्पित कर दें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना आप संयम से रहेंगे, सादगी से रहेंगे, जीवन आपका उतना ही सार्थक होता चला जाएगा। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आप अपने दिनचर्या को निश्चित करें, रूटीन फिक्स करें। कुछ दिन पहले तक आप विद्यालय जाते थे, आपका समय निश्चित होता था कि आपके समय सारिणी बनी होती थी, आपको कौन सा कार्य कब करना है। लेकिन अब आपके पास समय ही समय है और आप अपने कामों की सूची बना लें कि कौन सा कार्य आपको खुद कब करना है और किस तरह से करना है। इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे दिन की गतिविधियों पर आपका नियंत्रण रहेगा और आप अपने दिमाग पर किसी भी प्रकार का तनाव महसूस नहीं करेंगे। आपके पास वक्त ही वक्त है कि आप अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरी कर लें, उसकी सेहत पर ध्यान दें। ज़्यादा आवश्यक है कि आप मेडिटेशन करें, अपना साक्षात्कार करें, स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करें, आती जाती सांसों पर ध्यान रखें, आंखें बंद करके अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर अपना ध्यान लेकर जाएं और कोशिश करें कि आप उस दौरान अपने आप को सकारात्मक रख सकें। इससे आप अपने आप को तनाव से मुक्त महसूस कर पाएंगे। इस दौरान आप देखते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है और सबसे ज़्यादा बदलाव अगर हम महसूस करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में है। शिक्षा का क्षेत्र, जहाँ पहले बच्चे विद्यालय में जाते थे और
अध्यापकों के संपर्क में रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन आज हम एक आभासी मंच पर शिक्षा को प्राप्त कर पा रहे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी संभव हो पाएगा और हर व्यक्ति को आभासी मंच के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध हो पाएगी। तो आप देखते हैं कि इसके भी कुछ सकारात्मक पक्ष हैं। आप विद्यालय आते जाते थे, जो समय लगता था वो आपका समय बचता जा रहा है, आपके पास समय ज़्यादा आपके पास आ पा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा से आप अपने अंदर किसी भी प्रकार की थकान महसूस नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभिभावक हैं वो अपने सानिध्य में बच्चों को रख पाते हैं, जिससे कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी फायदेमंद है। माता पिता अपने बच्चों को अपने पास रख करके शिक्षा प्राप्ति में सहयोग दे रहे हैं। और ऑनलाइन शिक्षा होने की वजह से अभिभावकों को भी एक तरह से अपने बच्चों की प्रगति का एहसास हो रहा है, वे उनकी प्रगति से अवगत हो पा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा होने से बच्चों में व्यक्तिगत ध्यान देने की क्षमता बढ़ गई है, एकाग्रता विकसित करने की क्षमता बढ़ गई है, अनुशासित हो गए हैं, उन्हें समय की उपयोगिता का एहसास हो गया है और वे आराम से एकांत में पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि हमें जो भी हमारे पास स्थिति आती है, हमें उसके सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए कि हम कहाँ से किस तरह से अपने जीवन को और भी अच्छा बना सकते हैं, अपने मानसिक और अपने शारीरिक स्वास्थ्य को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये सकारात्मक बदलाव ही हमारे अंदर हमारे जीवन को और भी अच्छे जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं, प्रगति के रास्ते पर हमें ले जा सकते हैं। कुछ और बातें हैं जो कि हमें इस दौरान करनी चाहिए, क्योंकि हम घर पर रह करके कौन से कार्य कर सकते हैं उनसे अभी तक हम इतना अभिज्ञ नहीं थे। अब हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती जा रही है। सबसे पहला कार्य तो है कि आपको व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। व्यायाम और योग के माध्यम से आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को और भी अच्छा बना सकते हैं। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, बीमारियों से आपका बचाव होता है और आप हर बीमारी से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। सबसे आवश्यक है कि हम व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हमारा खान पान भी उचित होना चाहिए। और वैसे तो हम देखते हैं कि जब से हम घर पर रहते हैं तो हमारा घर के खाने के प्रति रुझान बढ़ा है। घर के खाने की अहमियत हमें पता चल चुकी है और हम खाने के अलावा खाना बनाने में भी अपने आप को समर्पित करते जा रहे हैं। किताबें पढ़ें, केवल आपके पाठ्यक्रम की किताबें ही नहीं, आप अन्य जो आपके नैतिक बल को बढ़ाती हैं, जो आपके अंदर सामान्य ज्ञान को बढ़ाती हैं, जो आपको अन्य लोगों के अनुभव से अवगत कराती हैं, उस तरह की किताबें आप पढ़ें। क्योंकि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। हर वक्त वह आपके अंदर एक ऊर्जा देने में सक्षम रहते हैं, उससे इंसान को सही राह मिल पाती है। तो इस तरह से आप किताबों के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और प्रोत्साहन भी पा सकते हैं। एक और कार्य जो इस दौरान हम देखते हैं कि बहुत अच्छा हमें उस क्षेत्र में फ़ायदा मिला है कि हम अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके उनके समस्याओं से, उनके विचारों से अवगत हो सकते हैं। और आप देखते हैं कि दादा दादी, नाना नानी से मिल करके हम अपनी बातें उनके साथ बांट सकते हैं। और जो कहानियों का दौर पहले होता था और हम देखते हैं कि बीच में वह कुछ समय के लिए कम देखने में आया, वह समय भी हम वापस ला सकते हैं और उनके काल्पनिक कहानियाँ, पारंपरिक कहानियों से हम अवगत हो सकते हैं। रोज़मर्रा के कार्यों में अपने माता पिता का सहयोग दें। रोज़मर्रा के कार्य यानी कि जो बच्चों के स्तर के कार्य होते हैं, जैसे अपना बिस्तर समेट कर रखना, अपने खाने के जो बर्तन हैं उन्हें भी साफ करके रख देना, या अपने भोजन बनाने में भी उनकी मदद करना। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो घर की साफ़ सफाई से संबंधित होते हैं, जिनको आप पूरा करके एक तरह से अपनी रुचि को भी बढ़ा सकते हैं
और दूसरा, आप अपने माता पिता के कार्यों में सहयोग भी दे सकते हैं और एक तरह से आप में पारस्परिक सहयोग की भावना भी उससे उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को आपकी आवश्यकता है तो आप उसकी आवश्यकता को पूरी करने में सक्षम हैं। कौन सी आवश्यकता? यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर वह बीमार है, दवाइयाँ उपलब्ध करा सकते हैं। अगर वह भूखा है तो उसे खाना उपलब्ध करा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि पूरी की जा सकती हैं, तो उनमें भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। भलाई करने के मौके हमें छोड़ने नहीं चाहिए, कभी कभी मिलते हैं, इन अवसरों को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। अनेक उदाहरण हैं जब हम गरीबों की, मज़दूरों की सहायता करते हैं, भोजन और फल वितरित करते हैं, तो इसके माध्यम से हमारे अंदर जो नैतिक बल है वह उत्पन्न होता है और हम अपने आप को सक्षम महसूस कर पाते हैं। इस दौरान प्रकृति के सानिध्य में भी हमें आना चाहिए, बागवानी करनी चाहिए और पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। केवल पेड़ पौधे लगा देने से ही कार्य पूरा नहीं हो जाता है। हम रोजाना की दिनचर्या में उन्हें पानी देना, उनका संरक्षण करना, इन कार्यों में भी अपना योगदान दे सकते हैं। आप देखते हैं कि विद्यालय स्तर पर हम फिटनेस का जो कार्यक्रम है उससे भी अवगत हो रहे हैं और हम उसमें भी भाग ले रहे हैं। जैसे आज दूसरा दिन है तो आप पहले दिन की गतिविधियों से भी बहुत कुछ सीख चुके हैं कि किस तरह से जो फ्री हैंड एक्सरसाइज है वो अपने कल की, और किस तरह से आप उसके माध्यम से अपने शरीर में एक शक्ति का संचार महसूस करते हैं। और इसी तरह से रोज़ाना की दिनचर्या में आप पाएंगे कि लगातार व्यायाम, लगातार कसरतें कर करके आपके जो शरीर है वह लगातार मजबूत होता चला जाएगा और आपके जीवन में जो एक ठहराव सा आ गया था वह भी आपका ख़त्म होता चला जाएगा और आप अपने अंदर ऊर्जा का संचार महसूस कर पाएंगे। तो आप इस तरह से बहुत सारे कार्य हैं जिनके माध्यम से इस स्थिति में, जिसे हम कोरोना वायरस की जो महामारी है जिसके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्रों में ठहराव आ गया है, उसे भी दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक हुनर होता है कि वह हर स्थिति में से कुछ ऐसा निकाल ले आता है जिससे कि उसके जीवन में खुशियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तो आप लगातार उस कार्य में लगे रहें और फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता दें और उसके माध्यम से अपने जीवन को खुशियों से लवरेज कर दें, खुशियों से भर दें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पूरे सप्ताह हर प्रकार की गतिविधि में हिस्सा लेंगे और जो फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज इस उक्ति के तहत, इस स्लोगन के तहत, इस नारे के तहत जो कार्यक्रम आरंभ किया गया है वह हमारे लिए लाभदायक और सकारात्मक पक्ष को बढ़ाने वाला रहे। मैं आज के इस कार्यक्रम को एक तरह से उसका शुभारंभ भी मैं योगदान देना चाहती हूँ और अपनी वाणी के माध्यम से आपके जीवन में अगर ज़रा सा भी बदलाव आता है तो उसके लिए अपने आप को अनुग्रहित भी महसूस करती हूँ। तो धन्यवाद बच्चों।